नया साल यानी कि खुशियाँ। नए साल का वेलकम सारे लोग पूरे जल्लोश के साथ करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि नए साल का पहला दिन अगर खुशी खुशी निकला तो शायद पूरा साल खुशी में जाए। पर ये बात नई नई शादी हुई स्वराज और अवनी को लागू नहीं हुई। क्या हुआ उनके साथ जानिए इस वीडियो में। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। स्वराज और अवनी पिछले 3 साल रिलेशनशिप में थे तो उनको इस साल शादी करनी थी। उन्होंने अपने घर वालों को उनके बारे में बता दिया था। उनके घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने शादी न्यू ईयर से 2-3 दिन पहले करने का सोचा और उन्होंने वैसी तैयारियां भी की। शादी स्वराज और अवनी के हिसाब से हुई। सब विधि अच्छे से पार पड़े। अब थी स्वराज और अवनी की सुहागरात और उनकी सुहागरात न्यू ईयर के पहले ही दिन थी। रात के 11 बज चुके हो गए। उनका कमरा पूरा फूलों से सजा हुआ था। अवनी कमरे में अकेले ही बेटी स्वराज की राह देख रही थी। तभी कमरे में जो बाथरूम था उसका दरवाजा अचानक से धीरे धीरे खुल गया। अवनी को लगा कि स्वराज उसके साथ कोई मजाक कर रहा है तो अवनी स्वराज को उसके नाम से पुकारने लगी, पर फिर भी उधर से किसी ने जवाब नहीं दिया। अवनी अपने मन में ही बोली, अजीब बात है, दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। पर वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए डायरेक्ट उठी और धीरे धीरे उस बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। वो बाथरूम तक पहुंच गई थी। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका तो उसने देखा कि स्वराज वहीं पर था और अपना मुंह धो रहा था। स्वराज को बाथरूम में देखकर अवनी निश्चिंत होकर उसे बोली, क्या आप भी एक बार बोल नहीं सकते थे कि आप यहाँ हैं? मैंने आपको कितनी आवाजें दी पर फिर भी स्वराज कुछ बोल नहीं रहा था। वो अपना मुंह धोए जा रहा था और तभी पीछे से कमरे का दरवाजा खुला और उधर से एक आवाज आई, अवनी तुम बाथरूम के दरवाजे पर क्या कर रही हो? आवाज सुनकर अवनी जब पीछे मुड़ी तो वो डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। अवनी ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर भी स्वराज ही खड़ा था और बाथरूम के अंदर भी स्वराज था। तभी बाथरूम के अंदर जो था वो एक डरावनी सी हंसी हंसकर अवनी की तरफ देखने लगा और एक झटके में वहां से गायब हुआ। यह सब आंखों के सामने होता देखकर अवनी वहीं पर बेहोश हो गई। अवनी को सुबह होश आया पर वो बहुत डरी हुई थी। स्वराज अवनी के पास ही बैठा हुआ था। उसने अवनी से क्या देखकर घबरा गई ये पूछा तो अवनी ने उसके साथ बाथरूम में जो हुआ वो बताया। स्वराज उससे बोला कि थकान की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। तभी कमरे में स्वराज के मम्मी पापा आ गए और स्वराज की माँ उससे बोली कि अवनी जो कह रही है वो सच है। और स्वराज की माँ ने बताया कि मेरी जब नई नई शादी हुई थी तब हम इसी कमरे में रह रहे थे, पर मेरे शादी के पहले दिन ही जैसा अवनी के साथ हुआ था वैसा मेरे साथ भी हुआ था। स्वराज अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर डर गया और अवनी तो डर के मारे कांपने ही लगी। स्वराज के माँ ने बताया कि इस घर में हमसे पहले एक शादीशुदा कपल रहने आए थे, पर तब उनके सुहागरात के दिन उस आदमी को हार्ट अटैक आया और वो उसी वक्त मर गया था और शादी के पहले दिन ही वो औरत विधवा हो गई। उसने तो ये घर छोड़ दिया, पर जब मैं और तेरे पापा शादी करके इस घर में आए तो वो हादसा हुआ और आज जब अवनी और तुम इस घर में शादी करके आए तो अवनी के साथ यह हादसा हुआ। ये बातें सुनकर स्वराज और अवनी ने वो कमरा ही बंद कर डाला और दूसरे कमरे में रहने लगे। उसके बाद स्वराज और अवनी के साथ वैसा हादसा फिर से नहीं हुआ। पर क्या पता जब स्वराज के बेटी की शादी हो और वो इस घर में शादी के बाद अपना पहला कदम रखे तो उसके पत्नी के साथ भी ऐसा हादसा हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।